हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 95 है वो एज यूजुअल फुल फ्लैश क्वेश्चंस के ऊपर ही है बेटा, जो कि इशू ऑफ शेयर से हमारा रिलेट रखता है। बेसिकली फुल फ्लैश क्वेश्चन जो इशू ऑफ शेयर के अंदर है, बेसिकली इनके अंदर बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हो जाता है, कॉल इन एरर हो जाता है, फिर हम शेयर को फोरफिट कर कर री इशू करते हैं। तो अगर हमें बोलते हैं ना कि एक क्वेश्चन में ये सारे बातें दिखाई दे रही हैं, तो हम उनको बेसिकली बेटा बोल देते हैं कि ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन। एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का। वैसे हमने प्रायरली बेटा अपने दो लेक्चर्स में, जो भी हमने अपने प्रीवियस दो लेक्चर पढ़े हैं, लेक्चर नंबर 93 एंड 94, उसमें हमने देखा बेटा कि किस तरीके से फुल फ्लैज क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो आज की क्लास में भी बेटा हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन बेटा मैं आपके बोर्ड एग्जाम से ले रहा हूँ, जो कि हुआ था आपका मार्च 2024 में। ठीक है, यानी अभी जो 2024 गया है, तो मार्च में जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का, वहां पर मेरे बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया, और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर कर हमें और कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसे फुल फ्लैज क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल कर सकते हैं। क्योंकि बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हम इसे छोड़ भी नहीं सकते। तो आज इस क्वेश्चन को करते साथ ही ना बेटा हमारा कंसेप्ट ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा फुल फ्लैज क्वेश्चन। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन, बेटा स्क्रीन पे अपना आपको अपना क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि इस तरीके से है कि क्वांटम लिमिटेड एक कंपनी है जो मार्केट में बेटा जनता के बीच में है, इनवाइट कर रही है एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स। बेटा जनता के बीच में कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है, और इनका हर एक शेयर कितने रुपए का है? ओरिजिनली फेस वैल्यू जो है इनके हर एक शेयर की वो है 10 ईच। बट कंपनी विल से कि हमारी मार्केट में रेपुटेशन है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, गुडविल है, तो हम अपना जो शेयर है ना वो मेयरली बस 10 रुपए का इशू नहीं करेंगे फेस वैल्यू के साथ, बट हम 6 रुपए एक्स्ट्रा मांगेंगे। यानी हम जनता को ओनरशिप तो प्रत्येक शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से देंगे, पर जो पैसा हम इन रिटर्न मांगेंगे जनता से हर शेयर के ऊपर, वो सिर्फ 10 रुपए नहीं, 10 रुपए में हम 6 रुपए एक्स्ट्रा मांगेंगे, यानी टोटल 16 रुपए मांगेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी को 6 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये कंपनी का प्रीमियम, यानी एक तरीके से ये कंपनी की इनकम ट्रीट होगी। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, और कंपनी कह रही है जो टोटल 16 रुपए हैं, जो 10 रुपए शेयर के और 6 रुपए प्रीमियम के हैं, वो हम इस तरीके से मांगेंगे कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, ये एक सिंगल कॉल है, ठीक है बेटा, अलग अलग नहीं है, एक ही कॉल है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, हम इसमें 8 रुपए मांगेंगे। तो देखो 16 रुपए कंपनी टोटल मांग रही है, जिसमें 10 रुपए शेयर के और 6 रुपए प्रीमियम के, तो टोटल 16 मांग रही है, जिसमें से 8 रुपए वो अकेले कहाँ मांग रहे हैं? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में। तो 8 रुपए के अंदर ना बेटा 3 रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है। इट मीन्स इसमें 5 रुपए शेयर का है और 3 रुपए प्रीमियम का है। ठीक है, फिर कंपनी ने कहा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो हम पैसा मांगेंगे, वो मांगेंगे बैलेंस। तो देखो 16 रुपए में से 10 रुपए शेयर का था, 6 रुपए प्रीमियम का था, तो टोटल 16 हुआ। 16 रुपए में से 8 रुपए आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मांग चुके हो, तो बचा कितना अगेन? 8 रुपए। तो यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगा जा रहा होगा, बट इसमें इंक्लूड है प्रीमियम। तो ऑब्वियस सी बात है, आप 3 रुपए का प्रीमियम 6 रुपए में से मांग चुके हो, तो ऑब्वियस सी बात है अब रेस्ट कितना बचा? 3 ही रुपए। तो 3 रुपए आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हो। तो अगर 8 रुपए का बैलेंस है, जिसके अंदर 3 रुपए का प्रीमियम है, तो अगर मैं इस बोलते हैं ना सिनेरियो को लेता हुआ चलो, तो यही तो समझूंगा ना बेटा कि 8 रुपए में से 3 रुपए प्रीमियम का है, तो 8 रुपए में से 5 रुपए में किसके मांग रहा हूँ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में शेयर के। तो ये इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि मैं इस तरीके से पैसा मंगा रहा हूँ। 5 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट में शेयर का मंगा रहा हूँ, 3 रुपए प्रीमियम का। सेम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 5 रुपए में शेयर का मंगा रहा हूँ, 3 रुपए प्रीमियम का मंगा रहा हूँ, टोटल कितने मांग रहा हूँ यहाँ पर भी? 8 रुपए। ठीक है, फिर कंपनी विल से कि एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो 1,60,000 शेयर पे हुई है, और जो एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो 10,000 शेयर से कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, कंपनी ने शेयर कितने इशू करे? 1 लाख, पर जनता ने सब्सक्राइब कितने करे? 1,60,000। तो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए शेयर, कितने
से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए, 60,000 शेयर से ज़्यादा सब्सक्राइब्ड हो गए, तो कंपनी विल से कि 10,000 शेयर ना हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उनको कोई शेयर नहीं दे रहे। तो अगर 1,60,000 में से आपने 10,000 शेयर वालों को घर का रास्ता दिखा दिया, तो कंपनी में टेक्निकली अब कितने शेयर सब्सक्राइब्ड रह गए? 1,50,000। पर स्टिल अभी भी ये ओवर सब्सक्राइब्ड ही है, क्योंकि कंपनी के पास तो देने के लिए 1,00,000 शेयर है। तो आगे कह रहे हैं कि प्रोराटा अलॉटमेंट किया जा रहा है रिमेनिंग एप्लीकेंट को। तो ऑब्वियस सी बात है, 1,50,000 एप्लीकेंट्स अभी भी कंपनी में है, इन्होंने शेयर पे अप्लाई किया हुआ है इतना, और कंपनी इनको बस अब कितना देने वाली है? 1,00,000 शेयर अलॉट करने वाली है। तो इसको बोलते हैं ना प्रोराटा, कि 1,50,000 वालों को कितना दिया जा रहा है? 1,00,000। तो प्रोराटा बेसिस पे दिया जा रहा है, सबको प्रोपोर्शनेटली कम शेयर दिए जाएंगे। तो इनके 50,000 शेयर का क्या हो रहा है बताओ? तो इनके 50,000 शेयर का और कुछ नहीं, कंपनी विल से कि जो भी आपने 50,000 शेयर पे एक्सेस भेजा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, उसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। कहाँ एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। यानी उतना ही पैसा जो आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 50,000 शेयर पे ज़्यादा भेजा है, उतना ही पैसा हम आपसे कम मांगेंगे। कहाँ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। आगे लिख दिया, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज रिटर्न। बोल रहे कोई अगर एक्सेस मनी है तो हम उसको रिटर्न भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप 10,000 शेयर को क्या कर रहे हो? 10,000 शेयर को आप क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो। तो वही कह रहे हैं कि वही एक्सेस मनी हम रिटर्न कर रहे हैं ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। फिर आगे कह रहे हैं, धीरज हु वाज अलॉटेड 200 शेयर। धीरज नाम का बेटा एक शेयर होल्डर था, जिसको 200 शेयर अलॉट करे थे कंपनी ने, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। और इन्होंने बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पैसा देने से मना कर दिया, यानी फेलियर कर दिया। तो यानी एक तरीके से धीरज ने कॉल इन एरर कर दिया बेटा 200 शेयर से, कहाँ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। और क्योंकि ये धीरज के अलॉटेड शेयर है, तो इट मीन्स कि ये धीरज के अप्लाइड शेयर्स नहीं है, ये वो शेयर्स हैं जो धीरज को कंपनी ने प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी ये वो शेयर है जो कंपनी ने धीरज को दिए हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, हम 1,50,000 शेयर वालों को कितना दे रहे थे? अभी मैंने आपको बताया था ना, 1,00,000 शेयर दे रहे थे। 1,50,000 वालों को कितना दे रहे? 1,00,000। क्योंकि 10,000 शेयर को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, तो 1,60 में से तो 10 तो वैसे ही निकल गए बाहर, तो 1,50,000 शेयर बचे। तो 1,50,000 शेयर वालों को कितना दे रहे हैं? 1,00,000। तो हमने कहा कि हम आप सबके 50,000 शेयर कहाँ एडजस्ट करेंगे? इन पे जो भी एक्सेस मनी आपने भेजा है 50,000 पे, उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो भाई जो धीरज है, वो धीरज भी तो इन 1,50,000 शेयर के अंदर ही होगा। जब मैंने 1,50,000 वालों को प्रॉमिस करा है कि आपके 50,000 शेयर कहाँ एडजस्ट करे जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो पक्की बात है मैंने धीरज को भी प्रॉमिस करा होगा कि आपका भी जो एक्सेस होगा ना, उसको भी कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो देखा जाए तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो कॉल इन एरिया है ना धीरज का, वो सिंपल तरीके से निकल सकता है कि निकालना चाहूँ तो निकल सकता है कि अगर धीरज के पास 200 शेयर है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 8 रुपए की। तो 8 रुपए से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि धीरज ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने रुपए नहीं दिए? 1,600 रुपए नहीं दिए। बट क्योंकि धीरज का कुछ ना कुछ एक्सेस आया होगा, जब बोलते हैं ना 1,50,000 वालों को कंपनी कितना दे रही है मेरे बच्चे? 1,00,000 दे रही है, और कह रही है आप सबका जो एक्सेस है 50,000 शेयर पे, वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो धीरज भी तो इसी फैमिली के अंदर होगा ना, तो धीरज को भी तो बोला गया होगा कि आपका भी एक्सेस एडजस्ट करेंगे। तो पक्की बात है, वो एक्सेस जब तक हम एडजस्ट ना करेंगे बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तब तक धीरज का बेटा रियल कॉल इन एरर निकल कर नहीं आएगा। तो देखो, नॉर्मल तो मैं निकाल सकता हूँ, पर एक्चुअल में जो कॉल इन एरर आने वाला है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में धीरज का, उसके लिए हमें स्पेशल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और उस कैलकुलेशन को करने के लिए, क्योंकि एक्सेस मनी यहाँ पर धीरज का निकालना जरूरी है, तो उस एक्सेस को निकालने के लिए हमें धीरज के अलॉटेड शेयर भी पता होने चाहिए, जो कि यहाँ पता है, पर साथ ही साथ हमें उसके अप्लाइड शेयर भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर ना देखो, मैं धीरज का जब कॉल इन एरर निकालूंगा ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो उसका स्पेशल कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट हो रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल में, और हमारा धीरज भी कॉल इन एरर का कर रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो इसलिए इसका स्पेशल कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। फिर आगे लिख दिया बेटा कि हिज शेयर वर फॉरफिटेड, और आफ्टर दैट हम इनके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, कंपनी को लग रहा होगा कि धीरज से पैसा मिलने का चांस अब ना के बराबर ही है, तो नाउ द कंपनी विल कैंसल द शेयर्स ऑफ धीरज, ठीक है। तो धीरज के शेयर कैंसिल करे जा रहे हैं, और यही शेयर बेटा जो हमने धीरज के कैंसिल करें, फॉरफिट करें, यही शेयर हम किसी और को रीइशू कर रहे हैं, ठीक है। कितने रुपए में रीइशू कर रहे हैं? 5 रुपए पर शेयर पे रीइशू कर रहे हैं, 5 रुपए पर शेयर पे रीइशू कर रहे हैं एज फुल्ली पेड अप। मतलब हम जिसको भी ये शेयर रीइशू कर रहे हैं, हम उसे बोल रहे हैं कि भाई तू 5 रुपए दे दे हमें, ठीक है, तू 5 रुपए दे दे, और हम तेरे को यहाँ पर जो 4 फिटेड शेयर, जो 200 शेयर है बेटा,
हम आपको उसमें क्या दे देंगे, ओनरशिप दे देंगे, फुल्ली पेड अप ओनरशिप। और एक शेयर की फुल्ली पेड अप वैल्यू क्या है, 10 रुपए। तो यहाँ पर कंपनी विल से कि आप हमें 5 रुपए दे दो 200 शेयर पे, क्योंकि हम यही शेयर रीशूड कर रहे हैं। तो 200 शेयर पे आप 5 रुपए दे दो, हम मान लेंगे कि आपने 10 रुपए दिए, हम आपको 10 रुपए की ओनरशिप दे देंगे। तो देखो यहाँ पर तो कंपनी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ ओनरशिप तो 10 रुपए की दे रही है 200 शेयर पे जो रीशू करे जा रहे हैं, पर बदले में कंपनी को सिर्फ 5 रुपए मिलेंगे 200 शेयर पे। तो इट मीन्स कि कंपनी यहाँ पर 5 रुपए का डिस्काउंट दे रही है और कंपनी को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। क्वेश्चन की डिमांड है जनरल एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ क्वांटम लिमिटेड। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे ऑफ अप्लाइड शेयर ऑफ धीरज। क्यों? क्योंकि हमें पता है धीरज ने कुछ ना कुछ एक्सेस भेजा होगा। जब सबने एक्सेस भेजा है तो धीरज ने भी भेजा होगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चे सबसे पहले हम माहौल चेक करेंगे। माहौल क्या है? तो माहौल ये है कि कंपनी में अगर लोग 1.5 लाख शेयर पे अप्लाई करते हैं, वैसे तो एक 60 पे किया था पर 10,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, तो टेक्निकली कंपनी में कितने अप्लाइड रह गए, 1,50,000। तो कंपनी उनको दे कितना रही है, मैक्स टू मैक्स 1,00,000 शेयर। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 10/15 आता है। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल करके 10/15, और 10/15 को और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2/3 आता है। यानी अगर जनता पब्लिक कंपनी में 3 टाइम शेयर पे अप्लाई करती है तो कंपनी टेक्निकली उन्हें कितने टाइम शेयर अलॉट करती है, 2 टाइम, यानी 3 के बदले 2। ठीक है ना? तो ये एक रेशो यहाँ पर हमारा बन गया, एक फ्रैक्शन, एक प्रोपोर्शन यहाँ पर बन गया। अब इस प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना बेटा, हम अप्लाइड के अलॉटेड निकाल सकते हैं, अलॉटेड के अप्लाइड निकाल सकते हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर अप्लाइड दिए तो अलॉटेड निकाल दो, अलॉटेड दिए तो अप्लाइड निकाल दो। तो क्योंकि हमें यहाँ पे ना धीरज का एक्सेस मनी निकालना है बेटा, तो हमें धीरज के अप्लाइड शेयर भी चाहिए और अलॉटेड भी चाहिए। और क्योंकि क्वेश्चन में ना धीरज के अलॉटेड शेयर्स गिवन है, तो यहाँ पर ना बेटा हम धीरज के अप्लाइड शेयर्स निकाल। तो देखो हमने फॉर्मूला बनाया, हमने देखो फॉर्मूला याद नहीं करा है इसका, हमने समझा है। देखो, हमने ये कहा कि अगर धीरज के ना मुझे अलॉटेड शेयर्स दिए हैं, ठीक है, धीरज के हमें अगर अलॉटेड शेयर्स दिए हैं, तो ये कितने टाइम्स के बराबर है, अलॉटेड टाइम्स के बराबर है। भाई अलॉटेड शेयर्स अलॉटेड टाइम्स के तो बराबर होंगे। तो मैंने अलॉटेड शेयर्स को अलॉटेड टाइम से ही डिवाइड करा दिया, क्योंकि फ्रैक्शन में बेटा अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे अलॉटेड शेयर्स मेरे कितने हैं, धीरज के 200 शेयर्स, और ये कितने टाइम्स के बराबर है, 2 टाइम्स के बराबर। क्योंकि धीरज को 2 टाइम्स ही शेयर अलॉट किए होंगे, तब जाके उसे 200 शेयर मिले होंगे। तो 200 शेयर 2 टाइम्स के बराबर है। और अगर हम इसे खींच के जाएं 3 टाइम्स पे, तो 3 टाइम्स हम किसको बोल रहे हैं, अप्लाइड टाइम्स को। तो अगर मैं इसे अप्लाइड टाइम्स पर लेकर आ जाऊं, तो प्रोपोर्शनेटली मेरे बच्चे धीरज के कौन से शेयर निकल आएंगे, धीरज के निकल कर आ जाएंगे कौन से शेयर, अप्लाइड शेयर निकल कर आ जाएंगे। और डेफिनेटली सी बात थी कि धीरज के यहाँ अप्लाइड शेयर ज्यादा ही आने थे, क्योंकि कंपनी ओवरऑल 1,50,000 वालों को कितने शेयर दे रही है, 1 लाख, सबको प्रोपोर्शनेट कम शेयर दे रही है। तो पक्की बात है धीरज को भी कम शेयर दिए गए होंगे कंपनी के अंदर, पर उसने घर से ज्यादा शेयर पे पैसे लगाए होंगे। तो हमें पता था कि अप्लाइड शेयर ज्यादा ही आने वाले हैं अलॉटेड शेयर से। बोलो, बात समझ में आ गई? पर यस, हमें धीरज के अप्लाइड शेयर्स भी पता चल चुके हैं जो कि 300 शेयर्स हैं, और हमें अलॉटेड शेयर्स भी पता पहले से ही थे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थे 200 शेयर्स। तो अब हमें इसके अलॉटेड अप्लाइड गिवन है, तो अब हम आराम से इसका कॉल इन एरिया निकाल सकते हैं अलॉटमेंट में। तो हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ कॉल इन एरिया इन अलॉटमेंट बाय धीरज, और एक टेबल बनाया बेटा, फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर अमाउंट का। सबसे पहले हमने चेक करा कि धीरज ने एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को भेजा है, यानी कंपनी ने जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड किया है, वो अप्लाइड शेयर पे कितना किया, मतलब धीरज ने जो घर से पैसा भेजा है कंपनी को वो कितना भेजा। तो ऑब्वियसली बात है धीरज ने तो घर से अप्लाइड शेयर पे पैसा लगाया होगा 300 शेयर पे। तो 300 शेयर पे इंटू मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा, क्योंकि पहली कॉल किसकी थी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कितनी थी बेटा टोटल, ये 8 रुपये। तो वो धीरज ने टोटल घर से 300 शेयर पे 8 रुपये ही भेजा होगा, यानी 2400 रुपये भेजा होगा। पर कंपनी विल से कि यार हमने तो आपसे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करना था कौन से शेयर्स पे, अलॉटेड शेयर्स पे, तो हम इतना लेस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमें तो भाई इतना रिसीव्ड होना चाहिए था अलॉटेड शेयर पे। तो अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, धीरज के जो कंपनी ने दिए हैं वो है 200 शेयर। तो कंपनी विल से कि 200 शेयर पे हमें 8 रुपये मिलना चाहिए था, क्योंकि हमने तो धीरज को 200 रुपये दिए हैं, 200 शेयर दिए हैं, तो 200 शेयर पे हमें 8 रुपये मिलना चाहिए था। तो 200 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, 1600। तो कंपनी विल से कि 2400 रुपये धीरज ने दिए, पर
2400 ना देकर उसे देना कितना चाहिए था, 1600 रुपये, क्योंकि कंपनी ने उसे 300 नहीं, कितने शेयर दिए, 200। तो यहाँ से पता चला कि धीरज ने ना कंपनी को कुछ ज्यादा ही पैसा दे रखा है एप्लीकेशन में। कितना दे रखा है बेटा, 800 रुपये ज्यादा दे रखा है, दैट इज नोन एज एक्सेस मनी। नॉट द कंपनी विल से कि हमने कितना अमाउंट पेबल करना था या कितना मंगवाना था धीरज से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद कौन सी कॉल थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी विल से कि 200 शेयर पे, क्योंकि अलॉटमेंट तक आते आते तो पता चल चुका होगा ना धीरज को कि मुझे कितने शेयर दिए गए हैं। तो 200 शेयर पे कंपनी विल से कि 8 रुपये धीरज को देने चाहिए थे, है ना, 5 रुपये शेयर के और 3 रुपये प्रीमियम के, ठीक है। तो टोटल 8 रुपये देने चाहिए थे, 200 शेयर पे 8 रुपये। तो कितने देने चाहिए थे, 1600 रुपये। तो उसने नहीं दिए, तो देखा जाए यही कॉलिन एरियर है, ये मैंने आपको अभी बताया भी था, यही इसका कॉलिन एरियर है। पर क्योंकि इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना एक्सेस भेज रखा है, 800 रुपये, तो वो 800 रुपये भी हमें एडजस्ट करना है। तो जैसे ही हमने वो एक्सेस मनी जो उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भेजा था, जिसको कंपनी ने वादा किया था कि हम एडजस्ट करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो वो फिर हमें एक्सेस मनी अब एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम एक्सेस मनी एडजस्ट करेंगे, अब जाकर हमें पता चलेगा कि धीरज ने रियलिटी में कितना कॉलिन एरियर किया है अलॉटमेंट में, जो कि निकल कर आया कितना, 800 रुपये। तो बताओ, अच्छा था ना ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने बीते 2 लेक्चर्स में देख लिए हैं, तो मुझे लगता है अब तक आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो, हमने अपने वर्किंग नोट ड्रॉ कर दिए, हमने धीरज का रियल कॉलिन एरियर निकाल कर बता दिया, ठीक है, अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। नाउ अब हम पास करेंगे आराम से बैठ के जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सबसे पहले किसकी लगेगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की। आपको पता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट में सबसे पहले जो सबसे पहली कॉल होती है, उसमें सबसे पहले एंट्री रिसीव की लगती है। हर कॉल की 2 एंट्रीज होती है बेटा, पर जो पहली कॉल होती है उसकी जो 2 एंट्रीज होती हैं वो होती है रिसीव ड्यू। बट उसके बाद जो लेटर ऑन कॉल्स होती हैं वहां पर ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव होता है, ठीक है। तो याद रखना, पहली कॉल में कंपनी को पता नहीं रहता ना कि हमारी शेयर होल्डर कौन है, कौन हमारी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं। इसलिए कंपनी विल से कि थोड़ा वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, एक बार पैसा आ जाने दो, फिर उसके बाद हम मानेंगे कि हमने इनसे ही पैसा मांगा था, फिर ड्यू करवा लेंगे। इसलिए बेटा जब कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करती है, तो क्या एंट्री पास करती है, बताओ क्या एंट्री पास करती है। तो ये एंट्री आपने करी भी पहले भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। बताइए कंपनी को कितने शेयर पे पैसा मिला, 1,60,000 शेयर पे पैसा मिला, क्योंकि जनता ने इनिशियली कितने शेयर पे पैसा कंपनी को भेजा था, 1,60,000 पे। कंपनी ने इशू तो 1 लाख करे थे, पर जनता ने सब्सक्राइब भी कितने कर दिए थे, 1,60,000 शेयर। तो 1,60,000 शेयर पे कंपनी को कितने रुपए मिले, 8 रुपए। टोटल 8, 5 रुपए शेयर के, 3 रुपए प्रीमियम के, ठीक है। तो 1,60,000 इंटू 8 कितना होता है, 12,80,000, 12,80,000। तो कंपनी ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को अपनी लायबिलिटी दिखाया, क्योंकि कंपनी को पता है ये पैसा हमने रिसीव तो कर लिया, बट अभी तक हमने ओनरशिप दी नहीं। तो लायबिलिटी दिखाया, क्रेडिट किया, बैंक डेबिट हो गया, क्योंकि कंपनी का बैंक इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया, तो डेबिट हो गया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसके बाद कंपनी क्या कर रही है, इसी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ड्यू में बेटा अपना रिड्यूस कर रही है, कह रही है अब हम अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि बदले में हम क्या दे रहे हैं, ओनरशिप। तो कंपनी ने अपनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की जो लाइबिलिटी थी, 12,80,000, उसको क्रेडिट से डेबिट किया, और अब बदले में कंपनी क्या दे रही है बेटा, ओनरशिप दे रही है। तो जो ओनरशिप देती है कंपनी, तो वहां पर कंपनी एंट्री में क्या मेंशन करती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसको लाइबिलिटी दिखाती है और इसको क्रेडिट करती है। तो यहाँ पर देखो हमने इसको क्रेडिट किया। पर सवाल यह है कि कंपनी ओनरशिप दे कितने शेयर से सकती है। तो देखो कंपनी मैक्स टू मैक्स उतने ही शेयर से ओनरशिप दे सकती है जितना कंपनी ने इशू किया, क्योंकि जनता ने यहाँ कुछ ज्यादा ही सब्सक्राइब कर दिया है, इसलिए कंपनी मैक्स टू मैक्स ओनरशिप 1 लाख शेयर पे ही दे सकती है। तो 1 लाख शेयर पे जो ओनरशिप कंपनी देगी, बताओ वो 5 रुपए पे देगी, 3 रुपए पे देगी, कि 8 रुपए पे। तो देखो 8 रुपए पे दिया नहीं जा सकता, क्योंकि 8 रुपए तो वो टोटल है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का टोटल है। पर क्योंकि उसमें 3 रुपए प्रीमियम है, रेपुटेशन का है, तो कंपनी जो ओनरशिप दे सकती है ना, वो ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू पे देती है। तो 1 लाख शेयर पे कंपनी 5 रुपए, जो शेयर प्राइस है ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, उतने से ही कंपनी ओनरशिप दे सकती है। तो 1 लाख इंटू 5 करेंगे, कितना आएगा, 5 लाख। फिर कंपनी ने कहा हमने 1 लाख शेयर पे ही आपसे 3 रुपए एक्स्ट्रा मांगे थे, जो प्रीमियम के मांगे थे। तो कंपनी की इनकम है, तो कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम को अपनी इनकम दिखाया, और इनकम मानते हुए इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। 1 लाख इंटू 3, 3 लाख रुपीज यहाँ पर निकल कर आ गया। फिर कंपनी ने कहा कि 60,000 शेयर तो ओवर सब्सक्राइब हो रखे थे, क्योंकि 1,60,000 जनता ने सब्सक्राइब करे। पर 60,000 में से कंपनी ने 10,000 शेयर क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वापिस कर दिया।
तो टेक्निकली कंपनी में शेयर कितने बचे? अब 50,000 शेयर। तो कंपनी उनका क्या कर रही थी? कंपनी इन 50,000 शेयर को एडजस्ट कर रही थी कहाँ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो देखो कंपनी ने वादा करा पब्लिक को कि आपके जो 50,000 शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो रखे हैं कंपनी में 8 रुपए के हिसाब से, क्योंकि जनता ने 5 रुपए शेयर और 3 रुपए प्रीमियम के भेजे थे, तो टोटल कितने रुपए भेज रखे थे 50,000 शेयर पे एक्स्ट्रा? 8 रुपए। तो कंपनी ने कहा ये सारा पैसा ना हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट कर देंगे। हम ये इतना पैसा, कितना 50,000 इंटू 8 करोगे तो कितना होता है? 4 लाख। कंपनी विल से ये 4 लाख रुपए हम आपसे कम मांगेंगे कहाँ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। अभी आपने ये ज्यादा भेज दिया, कोई बात नहीं, हम आपसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ये पैसा कम मांगेंगे, पर बाबू शेयर तो हम 1 लाख ही देंगे। 1 लाख से ज्यादा का ओनरशिप हम आपको नहीं दे सकते, 1 लाख से ज्यादा शेयर नहीं दे सकते। तो जो 50,000 शेयर पे आपने 8 रुपए भेजे हैं, ये इतने ही पैसे कम मांगे जाएंगे कहाँ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो टेक्निकली कंपनी यहाँ प्रॉमिस कर रही है, ठीक है, वादा कर रही है। तो कंपनी के लिए एक तरीके से क्या क्रिएट होगी? लाइबिलिटी, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। फिर कंपनी ने कहा 10,000 शेयर वालों को तो हम रिजेक्ट कर रहे थे, तो कितना पैसा वापस कर देंगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना था? 5 रुपए शेयर, 3 रुपए प्रीमियम का टोटल कितना था? 8। 10,000 इंटू 8 करके टू बैंक अकाउंट कर हम 80,000 रुपये से उनका पैसा वापस कर देंगे। देखो जब पैसा आया था बैंक अकाउंट डेबिट, अब कुछ वापस कर रहे हैं तो वही बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर ब्यौरा देखो ना, अब तो क्रेडिट साइड का टोटल करके देखना, ये 12,80,000 ही आएगा, और डेबिट साइड का टोटल देखना तो ये भी 12,80,000 आएगा। समझे कि एप्लीकेशन का पैसा कितना रिसीव्ड हुआ? 12,80,000, जिसमें से ओनरशिप दी 5 लाख रुपए की। 3 लाख का कंपनी ने अपना प्रीमियम दिखाया 1 लाख शेयर पे का, ये हमारा 3 रुपए के हिसाब से फायदा है, प्रीमियम है। कंपनी ने कहा 50,000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से हम ये सारा का सारा पैसा एडजस्ट करेंगे कहाँ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। और 10,000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से हम आपको पैसा वापस करते हैं, तो 80,000 रुपये हमने रिटर्न भी कर दिया टू बैंक अकाउंट करके। तो मुझे लगता है एंट्री आपको बहुत अच्छे से आगे होगी, और आई होप सो कि आप इस एंट्री में कभी भी आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। नाउ मेरे बच्चे, अब नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। ये लास्ट हमारी एंट्री है इशू की, क्योंकि हमारा जो कॉल्स है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पहला कॉल, और दूसरा कॉल जो है वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हमारी कितने की बैलेंस निकल रहा था यहाँ पर बेटा? 8 ही रुपए का बैलेंस निकल रहा था, क्योंकि टोटल हम 16 रुपए मांग रहे थे, 10 रुपए शेयर के, 6 रुपए प्रीमियम के, जिसमें से 8 रुपए हमने कहाँ मांग लिए थे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में। तो बच कितने रहे थे? 16 में से 8 हटाओ, 8 ही रुपए बच रहे थे, तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांग रहे थे। पर इसी 8 रुपए के अंदर इंक्लूडिंग है प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना है? तो 3 रुपए का प्रीमियम हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मांग चुके हैं, तो बचा 3 ही रुपए, तो वो 3 रुपए हम कहाँ मांगेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, ठीक है। क्योंकि 6 रुपए का प्रीमियम है, 6 में से 3 आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मांग चुके हो, तो बचा 3 जो आपका कहाँ होने वाला है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो हमने कहा कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, वो है टोटल 8 रुपए की, पर क्योंकि उसमें 3 रुपए प्रीमियम है, तो 5 रुपए शेयर का और 3 रुपए प्रीमियम का है, तो यहाँ पर हमने 5+3 लिख दिया। जैसे हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में लिखा था 5+3, हमने यहाँ पर भी सेम लिख दिया 5+3, क्योंकि दोनों में सेम हम कॉल मंगा रहे हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भी 8 रुपए, यहाँ पर भी 8 रुपए, दोनों में 3-3 रुपए का प्रीमियम है, इसलिए यहाँ पर भी 5+3 और यहाँ पे भी 5+3। अब कंपनी को पता है बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, क्योंकि ये सेकंड कॉल है, तो कंपनी को पता है कि मेरे शेयर होल्डर कौन है। तो यहाँ पर कंपनी पहले ड्यू करती है और फिर पैसा रिसीव करती है। तो कंपनी विल से टू शेयर होल्डर की शेयर होल्डर्स पैसा भेजो, किसका? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो कंपनी से ड्यू करती है, तो इसलिए कंपनी का ये क्या होता है? एसेट, क्योंकि कंपनी को पता है हमें इसका पैसा मिलेगा, तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। बदले में कंपनी यहाँ क्या देती है बेटा? ओनरशिप। क्या देती है? ओनरशिप, हैंड टू हैंड ओनरशिप देती है। कंपनी को पता है मेरे ओनर्स कौन है, तो यही ड्यू में ही ओनरशिप मिल जाती है। तो बताइए आप, ओनरशिप हम दे रहे हैं, और यहीं पे कंपनी कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी चार्ज कर रही है, तो कंपनी का इनकम भी हो रहा है बेटा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी विल से कि 1 लाख शेयर पे शेयर होल्डर आपको हम 5 रुपए से तो ओनरशिप दे रहे हैं, यानी 5 लाख रुपए से ओनरशिप दे रहे हैं, और 1 लाख शेयर पे हम 3 रुपए अपनी रेपुटेशन यानी 3 लाख रुपए प्रीमियम के मांग रहे हैं। तो टोटल हम आपसे कितना मांगने वाले हैं? 8 लाख। तो ये आपको फर्स्ट कॉल में भेजना पड़ेगा, तो कंपनी के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने आ जाएंगे? 8 लाख। तो ये एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर ही निकल गया, है ना। 8 लाख, 5 और 3 को जोड़ दो तो 8 लाख ही बनता है, ठीक है। तो 8 लाख में पता है ना, 5 लाख ओनरशिप के मांग रही कंपनी और 3 लाख प्रीमियम के। अब कंपनी को ये पैसा रिसीव होगा, ठीक है। अब ये कंपनी को ड्यू के बाद पैसा रिसीव होगा, तो कंपनी ने जिस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को अपना एसेट दिखाया था ना 8 लाख से, अब कंपनी उसको डेबिट के बजाय क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। तो देखो यहाँ 8 लाख कंपनी ने क्रेडिट किया, और इसके बदले ना बेटा कंपनी का बैंक ना इंक्रीज होगा, क्योंकि कंपनी को ना पैसे मिलेंगे।
पर हुआ क्या है यहाँ पर बेटा कि जो धीरज नाम का व्यक्ति था ना, उसने क्या कर दिया, कॉल इन एरियर। और उसके कॉल इन एरियर के लिए हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए स्पेशल यहाँ पर क्या निकाला है, कॉल इन एरियर। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है बेटा, इसको ठीक कर देना। ये कॉल इन एरियर इन कहाँ निकला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, याद रखना, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ठीक है। चलो इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो कॉल इन ईयर निकला वो कितना निकला, 800। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही दिखा सकते हैं 800, और यहाँ पर एग्जामिनर को बता सकते हैं कि ये वर्किंग नोट नंबर सेकंड में हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो 800 रुपये ना देखो कंपनी को ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं मिले धीरज से। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे की कंपनी विल से अभी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएंगे। तो कंपनी ने कॉल इन एरियर को क्या दिखा दिया, मीनवाइल अपना एसेट, कि कोई नहीं मिला पर रिसीवेबल है, आगे मिल जाएगा। तो इसलिए कॉल इन एरियर को एसेट दिखाया, डेबिट कर दिया 800। और कंपनी ने वादा किया था बेटा, याद है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, कि भाई हमारा आपका जो भी 50,000 पे 8 रुपए का एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो भी एक्सेस आया है, यानी कितना आया, 4 लाख, उतना ही हम कम मांगेंगे आपसे, कहाँ, नेक्स्ट कॉल यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो आज बेटा वो टाइम आ चुका है कि आप अपना प्रॉमिस फुलफिल करो। तो देखो 4 लाख रुपए हमने रिड्यूस कर दिए। हमने कहा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में जो पैसा एक्सेस आया था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो पैसा एक्सेस आया था, कितना एक्सेस आया था, 4 लाख, वो अब यहाँ पर कम आएगा, ठीक है। तो पहले ये लायबिलिटी था, बट अब ये क्रेडिट से क्या हो गया, डेबिट। एप्लीकेशन में थे तो वहां बोला था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आए तो बोला किसका पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। तो लायबिलिटी रिड्यूस हो गई तो डेबिट हो गया। तो देखो आना 8 लाख था, पर 800 आई नहीं क्योंकि धीरज ने कॉल इन एरर किया। 4 लाख कंपनी ने एक्सेस मनी एडजस्ट करा, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने आ गए, 3,99,200। बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आती है, द आंसर इज यस। इसके बाद अब कंपनी बेटा शेयर क्या करेगी, फोरफिट। क्या करेगी, फोरफिट, क्योंकि कंपनी ने बोला था कि हम इनके शेयर फोरफिट भी कर रहे हैं, ही शेयर वर फोरफिटेड। तो देखो जब फोरफिट कर रहे हैं तो कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं धीरज के, 200 शेयर, क्योंकि कंपनी ने उसे 200 शेयर ही दिए थे, तो 200 शेयर ही फोरफिट किए जा सकते हैं। अच्छा एक बार बताओ, नॉर्मल एंट्री क्या होती है शेयर फोरफिचर की। तो देखो शेयर फोरफिचर में कंपनी शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल करती है, तो उसे ना ओनरशिप से बेदखल करती है। तो कंपनी ना अपनी सीधी सीधी शेयर कैपिटल को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, शेयर कैपिटल को सीधा सीधा रिड्यूस करती है। देखो कंपनी जब जब ओनरशिप देती है ना ड्यू में, तब तब अपनी कंपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करती है, चाहे वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो चाहे वो फाइनल कॉल हो। देखो ड्यू में कंपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज करती है क्योंकि ओनरशिप दे रही होती है, बट जब ओनरशिप कैंसिल करती है ना तो वही शेयर कैपिटल कंपनी डेबिट कर देती है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर हम धीरज के कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं, 200 शेयर। और शेयर के कंपनी ने कितने मांगे, तो शेयर के कंपनी ने पूरे मांगे। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में शेयर के कितने मांगे, 5। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में शेयर के कितने मांगे, 5। पूरे कितने मांगे, 10। तो 200 इंटू 10 कर पूरी ओनरशिप कैंसिल कर दी जाएगी फेस वैल्यू के साथ, जो कि होगा 2,000 रुपये। 200 इंटू 10 करोगे तो 2,000 ही होता है। पर कंपनी ने कहा कि यहाँ पर हमारा जो धीरज है उसने कुछ पैसा दे दिया था। और कहाँ का पैसा दिया था, देखो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डिफॉल्ट किया, पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा तो दिया। कितना दिया, 8 रुपये दिया, जिसमें 5 रुपये शेयर का दिया, 3 रुपये प्रीमियम का दिया। अच्छा जो 3 रुपये उसने प्रीमियम का दिया ना, अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा चुका है, SPR में। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ना बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाता है, एक तरीके का काइंड ऑफ रिजर्व है जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये मिल गया हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा, 8 रुपये धीरज से। तो इसमें 3 रुपये जो प्रीमियम का मिला ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा चुका है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम छेड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर जो पैसा होता है ना बेटा, वो कुछ 4-5 बोलते हैं ना गिनी चुनी जगहों पे ही हम इस प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन मैंने आपको बताया भी था कि कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, तो मैंने स्पेशल क्लास इसकी दी हुई है, आप प्लेलिस्ट खोलें और देखिए कि कहाँ पर मैंने इसके बारे में पढ़ाया है। तो आप जाओगे प्राइवेट लेक्चर मेरे खोलोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ना बेटा प्रीमियम के पैसे को ना हम भूल जाएंगे जो हमें रिसीव हो चुका है धीरज से, ठीक है। तो प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। बताइए शेयर का कितना दिया था उसने, 5 रुपये। कंपनी ये जब्त कर लेगी या वापस नहीं देगी। तो यहाँ पे 200 इंटू 5 करके कंपनी ने 1,000 रुपये के साथ ना उसका वो पैसा छीन लिया, जब्त कर लिया। तो कंपनी का इनकम हो गया तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। पर सर 200 इंटू 5 तो 1,000 होता है, तो 1,800 लिखा है। वो इसलिए बेटा क्योंकि ना धीरज ने ना कुछ एक्सेस भी भेजा था।
और वो एक्सेस ना हमने कहाँ एडजस्ट करा था, अलॉटमेंट में, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। हमने ये माना था कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में धीरज को 200 शेयर पे 8 रुपए देने चाहिए थे, यानी 1600 देने चाहिए थे। पर क्योंकि उसका कुछ एक्सेस आ रखा था 800, तो वो जैसे ही हमने एडजस्ट करा तो उसका रियल कॉल इन एरियर 1600 से घटकर कितना हो गया, 800। यानी कंपनी ये मान रही है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में धीरज ने 800 रुपए दे दिए, क्योंकि उसने वो ज्यादा दे दिए थे कहाँ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। तो इसलिए कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ये मांग रही कि 800 रुपए हमें रिसीव हो गया। तब जाकर आपको पता है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कॉल इन एरियर कितना आया, धीरज का 800। तो ये जो एक्सेस भेजा था ना, ये एक्सेस भी कंपनी वापस नहीं करेगी उसे। कंपनी विल से कि आपका जो ये एक्सेस है ये भी हम जब्त कर देंगे। तो 800 रुपये ये भी जब्त हो जाएगा, तो टोटल कितना जब्त कर देगी कंपनी, 1800 रुपये। तो ये शेयर फॉर फ्यूचर हो गया बेटा, और कंपनी के लिए इनकम हो गया, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। क्योंकि देखो कंपनी ने ओनरशिप से बेदखल भी कर दिया, शेयर कैंसिल भी कर दिए, जो पैसा दिया धीरज ने वो भी कंपनी ने अपने पास रख लिया, वो भी कंपनी वापस नहीं करेगी। अब क्योंकि धीरज ने कॉल इन एरियर किया था, नेक्स्ट क्या आता है, कॉल इन एरियर। बताइए कॉल इन एरियर कहाँ किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने से किया था, 800 रुपये से। इसकी कैलकुलेशन हमने करी भी थी ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कॉल इन एरियर के लिए। तो कितना आया था नेट, 800। तो जब हुआ था एंट्री, जब हमने पास करी थी बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो हमने धीरज के कॉल इन एरियर को एसेट दिखाया था। हमने कहा था कोई बात नहीं, आगे रिसीवेबल हो जाएगा, आगे मिल जाएगा। पर अब बेटा हम शेयर फोरफिट कर रहे हैं, तो अब हमें पता है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है उससे मिलने की, और हम उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं बेटा, अपने पूरा ओनरशिप से उसे बेदखल कर रहे हैं। तो हम कहेंगे जो भी कॉल इन एरियर धीरज का हमारे लिए पहले एसेट था, डेबिट था, अब वो हमारा एसेट नहीं है। अब वो उसे हम डेबिट नहीं करेंगे, कॉल इन एरियर को क्रेडिट करेंगे। तो हम बस यहाँ पे कॉल इन एरियर ना लिखकर क्या लिखते हैं, उस कॉल का नाम। तो कॉल का नाम क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जहाँ कॉल इन एरियर के। तो डेबिट से क्या कर दिया, क्रेडिट, कितना, 800। ठीक है। पर अगर हम टोटल करते हैं ना बेटा, तो 1800 और 800 होता है 2600, पर डेबिट में तो सिर्फ 2000 है। इसका मतलब है डेबिट में अभी भी 600 रुपए की कमी आ रही है। और वो कमी किस चीज की आ रही है, देखिए, धीरज ने मेरे बच्चे किसका पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, 5 रुपए शेयर के नहीं दिए और 3 रुपए प्रीमियम के भी नहीं दिए। तो इट मीन्स हमें धीरज से प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ। ये बात तो समझ में आती है ना कि धीरज से हमें प्रीमियम का पैसा भी रिसीव नहीं हुआ होगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का प्रीमियम रिसीव हो गया, ठीक है, उसे हम भूल गए क्योंकि वो एसपीआर में चला गया, उसको भूल जाएंगे हम। पर धीरज ने जो बेटा प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, उसे कैसे भूल सकते हैं। क्योंकि जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने मंगाई होगी बेटा, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को इनकम दिखाया होगा। पर क्योंकि यहाँ पे धीरज ने क्या कर दिया, कॉल इन एरियर, तो इट मीन्स कि जो धीरज के शेयर से रिलेटेड जो प्रीमियम है ना, जिसको हमने क्रेडिट किया हुआ है, यहाँ पर तो देखो हमने 1 लाख शेयर से 3 रुपए के हिसाब से प्रीमियम को क्रेडिट किया। बट इसी में अगर हम देखें धीरज के शेयर, 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमने जो 600 रुपए से धीरज के शेयर से जो प्रीमियम को क्रेडिट किया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो हमें लगता था कि धीरज से पैसा मिलेगा, पर धीरज ने दिया ही कहा। धीरज ने तो क्या कर दिया, कॉल इन एरियर। तो जिस प्रीमियम को हमने क्रेडिट करके रखा था, अपनी इनकम मान कर रखा था धीरज के कंटेक्स्ट में, धीरज के शेयर से रिलेटेड रिलेशन में, हम क्या करेंगे, आज उस सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। हम कहेंगे अभी हमारी इनकम नहीं, क्योंकि धीरज से तो ये पैसा हमें कभी मिला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब अपनी इनकम को रिड्यूस कर देंगे, 200 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि 3 रुपए का प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं मिला, तो 200 इंटू 3, 600। अब अगर आप इसका डेबिट का टोटल करते हो तो देखो ये 2600, और क्रेडिट का टोटल करते हो तो ये भी 2600। अब ये मैच हो गया, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देखो शेयर फोरफिट करे, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम शेयर री इशूड कर रहे हैं। कह रहे हैं ऑल द फोरफिटेड शेयर वर इशूड। ऑल द फोरफिटेड मतलब कितने फोरफिट करे हमने, 200 शेयर, है ना, क्योंकि धीरज के पास कितने शेयर थे, 200, और वही शेयर ही शेयर वर फोरफिटेड, यानी धीरज के यही शेयर हम फोरफिट करे थे 200। तो इन्हीं फोरफिटेड शेयर को हम रीइशू कर रहे हैं। तो कितने रीइशू कर रहे हैं, सेम 200 शेयर रीइशू कर रहे हैं। कंपनी विल से टू अनदर पर्सन जिसको भी ये शेयर इशू हो रहे हैं, कि आप हमें 5 रुपए दे दीजिए और हम मानेंगे कि आपने हमें सारे पैसे दे दिया, यानी हम आपको फुली पेड अप पे ये शेयर देने को तैयार हैं, आप बस 5 रुपए दे दीजिए। तो यहाँ पर कंपनी विल से कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के बैंक में पैसा आएगा, क्योंकि कंपनी धीरज के शेयर किसी और को इशू कर रही है। तो कंपनी का बैंक ना दोबारा से बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और कंपनियां हैंड टू हैंड क्या देगी, ओनरशिप देगी टू शेयर कैपिटल, हैंड टू हैंड, ठीक है, हैंड टू हैंड ओनरशिप देगी टू शेयर कैपिटल। अब आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी के पास कितने शेयर थे रीशू करने के लिए, 200, क्योंकि जब भी 200 करे थे तो उतने ही हम रीशू कर रहे हैं।
तो 200 शेयर पे कंपनी मैक्स टू मैक्स ओनरशिप कितने की दे सकती है, जितने की फेस वैल्यू है। तो फुली पेड अप है, तो फुली पेड अप का मतलब है कि एक शेयर का मैक्सिमम प्राइस क्या है, 10 रुपये। तो हमने 10 रुपये के हिसाब से उनको क्या दे दी, ओनरशिप दे दी, यानी 2,000 रुपये की ओनरशिप दे दी। पर कंपनी के जो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो तो 200 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से आएगा, क्योंकि कंपनी ने तो 5 रुपये पे रीशू कर दिया। तो 200 × 5 1,000 रुपये। इट मीन्स कंपनी को ना 200 शेयर पे 5 रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका नाम वैसे तो डिस्काउंट होता है, पर यहाँ पर हम इसका नाम डिस्काउंट नहीं क्या रखते हैं, शेयर फॉर फीचर। क्योंकि हमें सेम शेयर पे क्या हुआ है बेटा, सेम शेयर पे हमें शेयर फॉर फीचर करते टाइम फायदा हुआ है, और सेम शेयर को हम जब रीइशू कर रहे हैं तो नुकसान हुआ है। तो फायदे का नाम अगर शेयर फोर फीचर है, तो नुकसान का नाम अगर हम डिस्काउंट रख देंगे तो वो आपस में ना सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो सेट ऑफ करने के लिए हम रीइशू के डिस्काउंट का नाम क्या रख देते हैं, शेयर फोर फीचर रख देते हैं। और क्योंकि ये एक्सपेंस है कंपनी का, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो 2,000 की ओनरशिप दी, 1,000 रुपए का कंपनी ने डिस्काउंट दिया, जिसे कंपनी ने शेयर फोर फीचर के नाम से डेबिट किया। तो कंपनी के बैंक में नेट कितने आए, 1,000 रुपीज आए। ठीक है ना, बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। अब आप मुझे बताओ, सेम शेयर को जब फोरफिट किया तो कितने का फायदा हुआ, 1,800 का। और जब कंपनी ने सेम शेयर को रीजू किया तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, 1,000 रुपए का। तो हम ना यहाँ पर ना डायरेक्ट ना 1,800 में से कितना लेस कर सकते हैं, 1,000 लेस कर सकते हैं। तो अगर मेरे बच्चे हम, ठीक है, 1,800 की इनकम में से 1,000 का एक्सपेंस लेस करते हैं, तो हमारे पास टेक्निकली अभी भी इनकम कितनी बची हुई है, 800 रुपये की इनकम हमारे पास अभी भी बची हुई है। मतलब मेरे शेयर फोर फीचर में अभी भी क्रेडिट में कितने पड़े हुए हैं, 800 पड़े हैं। क्या करूंगा मैं इस बैलेंस का, क्योंकि मैंने तो सारे शेयर इशू कर दिए, तो जितना भी मेरा शेयर फोर फीचर में अब प्रॉफिट है ना, उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल रिजर्व। तो मेरा अभी भी क्रेडिट में कितना शेयर फॉर फ्यूचर पड़ा हुआ है, 800। क्योंकि क्रेडिट 1,800 है, डेबिट का शेयर फॉर फ्यूचर 1,000 है। अगर आपस में कैंसिल करता हूं तो अभी भी क्रेडिट में कितना पड़ा हुआ है, 800। तो उतना शेयर फॉर फ्यूचर में डेबिट करूंगा 800 से, और उसको भेज दूंगा, उस प्रॉफिट को मैं भेज दूंगा अब एक नए रिजर्व में, एक नए प्रॉफिट में, जो कि है कैपिटल रिजर्व। क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड हमें प्रॉफिट हुआ है, शेयर के थ्रू हमें ये प्रॉफिट हुआ है। इसलिए बेटा जो भी शेयर फॉरफीचर का 800 का प्रॉफिट था, वो हमने कहाँ भेज दिया, कैपिटल रिजर्व में भेज दिया। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। ठीक है, तो आई होप सो बेटा कि आपको इतना ये पॉइंट समझ में आया हो। हालांकि अगर आपके कोई डाउट रहे होंगे ना बेटा, तो आप पूछ सकते हो अपने डाउट एज फास्ट पॉसिबल। ठीक है, मैं आपके डाउट्स का बोलते हैं ना कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है, और देखो ये बोर्ड एग्जाम्स में आया था, तो कितना इजी था, वो तो मुझे समझाने में समय लगता है बेटा। पर अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए और खुद से इस क्वेश्चन को कर रहे हो, तो हार्डली 10-15 मिनट के बीच में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, या अगर आप एवरेज जो थोड़ा स्लो लिखते हो तो 15 से 20 मिनट के बीच में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो, तो मैं आज की क्लास बेटा यहीं पे अब खत्म करता हूँ। मैंने आपको बेटा फुल फ्लैश क्वेश्चंस की 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई। अब आप घर में जाकर ना कोई भी क्वेश्चन खोलकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैंने इतना कैपेबल बना दिया है आपको कि अब आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ तो अब आप उसको कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वायरी हो, तो आप यूट्यूब में जब बेटा मैं वीडियो अपलोडेड कर दूँ, तो आप अपने वीडियो अपलोडेड होते साथ ही वहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आज की क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ बेटा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। फिर ये आंसर है वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट इसका बना लेना। ये एंट्री है, इसकी एंट्री भी पास कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ शेयर फोर फीचर, शेयर इशू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री पास कर लेना। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ बेटा मैं अपना आज का लेक्चर करता हूँ फिनिश, और मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एग्जाम में वहां से भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए स्टे ट्यून। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अनदर एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, जो एग्जाम में पूछा अक्सर जाता है, तो इसलिए वहाँ पर आप लैग ना करें। तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर आप और भी अच्छे से देखना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। टाटा बाय बाय, सयोनारा।